नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज 24 मार्च के और 25 मार्च के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व तपेदिक दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या टीबी डे भी आपको आ सकता है एग्जाम में। टीबी डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया है? 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को मनाया गया है और ये हर साल मनाया जाता है। अब 24 मार्च 2019 को जो मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके सारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो नोट कर लीजिएगा, इट्स टाइम। ये इसकी थीम रखी गई है, इट्स टाइम। ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल डिस्ट्रक्टिव डिजीज यानी कि विनाशकारी बीमारी, सोशल और इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक उसका क्या रिजल्ट होता है, उसके जो परिणाम होते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यानी कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और टीबी की महामारी को ख़त्म करने के लिए, एफर्ट्स में वृद्धि के लिए यानी कि एफर्ट में इंक्रीजिंग के लिए मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। क्या? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। रट लीजिएगा। नेक्स्ट है, Which country has announced a loan of $2.1 billion to पाकिस्तान? किस देश ने पाकिस्तान को 2.1 बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो किस कंट्री ने अभी पाकिस्तान को 2.1 बिलियन डॉलर देने का निर्णय लिया है, यानी कि कर्जा देने का निर्णय लिया है या उसकी घोषणा की है? किसने की है? चाइना ने। यानी इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। दरअसल पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए यानी कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए चाइना ने 2.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देने का डिसीजन लिया है। ठीक है, या उसकी अनाउंसमेंट की है। हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग जी। और करेंसी है रेन मिनबी। नोट कर लीजिएगा, रेन RENMINBI। ठीक है, रेन मिनबी इसकी क्या है? करेंसी। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोन पे। अगर आपने सुना होगा, फोन पे का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किससे नियुक्त किया गया है? आमिर खान जी को। यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आमिर खान जी है जिनको फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और फोन पे फ्लिपकार्ट की ही एक कंपनी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, who has administered the oath to Justice PC घोष as the Chief of लोकपाल। लोकपाल प्रमुख के रूप में जस्टिस पीसी घोष को किसने शपथ दिलाई है? लोकपाल प्रमुख के रूप में जस्टिस पीसी घोष को शपथ दिलाई है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। रट लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में। और पहले लोकपाल जस्टिस है पीसी घोष जी। ये भी मैंने आपको बताया था अभी 3 से 4 दिन पहले कि लोकपाल के पहले जस्टिस चुना गया है किनको? पीसी घोष जी को। और इनको शपथ किसने दिलाई है? हमारे प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट है, हु वन दी SAFF विमेंस चैंपियनशिप टाइटल फॉर द 5th टाइम। 5वीं बार SAFF महिला चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो SAFF महिला चैंपियनशिप खिताब 5वीं बार जीता है इंडिया ने, यानी कि अपनी कंट्री ने। ठीक है, इंडिया ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? नेपाल को। और आपको याद रखना है इसकी होस्टिंग किसने की है, यानी कि इसकी मेज़बानी किसने की है अभी? वो भी नेपाल ने की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लोकसभा इलेक्शंस इन कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश एन गौड़ा को। यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। गिरीश एन गौड़ा है जिनको लोकसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? कर्नाटक के। ठीक है, और कैपिटल क्या है कर्नाटक की? बैंगलोर। एंड गवर्नर है वजुभाई बालाजी। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? HD कुमार स्वामी जी। नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन वर्ड हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हाल ही में किस भारतीय शब्द को, आपने अगर सुना होगा, एक इंडियन वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है, यानी उसको इंक्लूड किया गया है। तो वो कौन सा वर्ड है जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है? किसे किया गया है? शॉर्ट्स को। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शॉर्ट्स की जगह पे निक्कर भी लिखा हो सकता है, तो आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं। और 2018 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा रहा था वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? टॉक्सिक।
TOXIC, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, फिर से रिपीट करूंगी। 2018 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा रहा था? टॉक्सिक, ठीक है, TOXIC। तो अभी किस इंडियन वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है? शॉर्ट्स को, यानी कि निक्कर को। नेक्स्ट, राजशेखरन डाइड रिसेंटली, हु वॉज ही? राजशेखरन जी का अभी निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो कौन थे? निर्देशक थे, यानी कि डायरेक्टर थे। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। और ये कौन सी लैंग्वेज के डायरेक्टर थे ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी लैंग्वेज के थे? मलयालम लैंग्वेज के डायरेक्टर थे। आपको याद रखना है, नाम क्या है इनका? राजशेखरन जी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बैंड असोल्ट वेपन्स? किस देश ने असोल्ट हथियारों पर या असोल्ट वेपन्स पर प्रतिबंध लगाया या उसे बैन कर दिया? तो किस कंट्री ने किया है? न्यूजीलैंड ने। अगर आपने सुना होगा, देखा होगा, कुछ डेज पहले न्यूज़ आई थी कि न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, ठीक है। तो वो आतंकवादियों ने जो हमला किया था उसमें जो असोल्ट हथियारों का यूज़ किया गया था, ठीक है, तो उसी असोल्ट हथियारों पर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि इसका यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम किसकी बात करें? न्यूजीलैंड की। इसकी करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड एजुकेशन वाणी? शिक्षा वाणी नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? अभी अगर आपने सुना होगा, ऐप लॉन्च की गई है शिक्षा वाणी ऐप, यानी कि एजुकेशन वाणी ऐप लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? CBSE के द्वारा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने शिक्षा वाणी यानी कि एजुकेशन वाणी ऐप को लॉन्च किया है। और CBSE की हम बात करें, इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? अनीता करवाल जी। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, रट लीजिएगा यहीं से। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद व्यास सम्मान 2018? व्यास सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? अगर आपने सुना होगा, व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। आप सोच रहे होंगे 2019 चल रहा है, लेकिन व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित अभी किया गया है। किसको किया गया है? लीलाधर जगूड़ी जी को, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। लीलाधर जगूड़ी है जिनको सम्मानित किया गया है, और ये हिंदी लैंग्वेज के फेमस ऑथर है, आपको याद रखना है। और 2013 में इनकी एक कविता संग्रह आया था जिसका नाम है जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है। जितने लोग उतने प्रेम की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें इनको एक शील्ड मिली है, लेटर मिला है, प्लस 4 लाख रुपए भी मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु वन द टेम्पल्टन अवार्ड 2019? टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो किसने जीता है? अभी अभी मार्सेलो ग्लीसर ने, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रोफेसर मार्सेलो ग्लीसर है जिन्होंने जीता है, ठीक है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को अगर कोई इक्वल लेके चलता है पर्सन, उसको ये अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है टेम्पल्टन अवार्ड। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेडल्स इंडिया हैज़ वन इन दी रिसेंटली स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स? हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो अभी एक गेम्स आयोजित की गई है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल, ठीक है, उसमें इंडिया ने कितने पदक जीते हैं? 368, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जिसमें 85 गोल्ड थे, 129 थे ब्रॉन्ज मेडल एंड 154 थे सिल्वर, ठीक है। और ये हुए कहाँ पे है? अबू धाबी में। नेक्स्ट, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पास्ड द बिल फॉर कंप्लीट प्रोहिबिशन? किस राज्य की विधानसभा ने पूर्ण शराबबंदी का विधेयक पारित किया है? तो किसने किया है? मिजोरम ने, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। अब हम किसकी बात करें? मिजोरम की। इसकी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इनके गवर्नर कौन है अभी? जगदीश मुखी जी, जो कि असम के भी गवर्नर है और मिजोरम के भी। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ रिसेंटली बीन अ हाई लेवल डायलॉग ऑन दी इंडिया पैसिफिक कॉरपोरेशन? हाल ही में भारत प्रशांत सहयोग पर उच्च स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी अभी भारत प्रशांत सहयोग पर उच्च स्तरीय संवाद आयोजित किया गया है इंडोनेशिया में, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। और इंडोनेशिया की जगह आपको ऑप्शन में जकार्ता लिखा हो सकता है, बिकॉज इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे ये आयोजित किया गया है। आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आयोजित किया गया है। ऑप्शन में इंडोनेशिया भी लिखा हो सकता है, जकार्ता भी लिखा हो सकता है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है? जिको विडोडो जी, ठीक है, आपको याद रखना है।
इसके अलावा हरियाणा जीके, पंजाब जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, इंडिया जीके, कोई भी आप बेस्ट बुक्स सर्च कर रहे हैं, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक्स मिल जाएंगी। पीडीएफ के तौर पे है, पीडीएफ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने 24 और 25 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।